हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक से चैप्टर द फन दे हैड। तो आज की वीडियो में हम इसकी बेसिक समरी एंड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एंड गाइस इंग्लिश क्लास 9th की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स ईजी वे में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज जो ये फन दे हैड में आपको जो टॉपिक है, बेसिकली हम देखेंगे कि आज से 22nd सेंचुरी में किस तरीके के स्कूल्स होते हैं, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये जो कहानी है, ये स्टोरी शुरू होती है मई 2157 ईयर की, मतलब 22वीं सदी की बात हो रही है, मई 17 की, जिसमें जो टॉमी है वो एक यंग बॉय है 13 साल का। एंड उसे एक अपने घर में, अपने जैसे जहाँ पे रूफ टॉप होता है, जहाँ पे स्टोर रूम के पास उसे एक बुक मिलती है, ठीक है। एंड एक इसमें लड़की की बात की गई है जिसका नाम है मार्गी, जो 11 ईयर्स की है। अब जो बुक टॉमी को मिलती है वो आज से 100 साल यानी कि सेंचुरी पुरानी, मतलब 100 साल पुरानी बुक है, जिसके जो पेजेस हैं वो येलो एंड क्रिंकलिंग हो चुके हैं। जैसे गाइस पुरानी बुक्स होती हैं वो क्या होती है, पड़ी पड़ी जैसे उस येलो हो जाती है। एंड क्रिंकली का क्या मतलब होता है कि उस पर झुर्लियाँ सी आ गई हैं, क्योंकि उसे बार बार पलटा गया है, यूज़ किया गया है, तो फिर क्या आ गया, वहाँ पे क्रिंकलिंग आ गई है, ठीक है। एंड जो बोथ टॉमी एंड मार्गी हैं वो उस बुक को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बुक्स के जो पेज हैं वो क्या है, फिक्स्ड हैं और वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं। जो टॉमी एंड मार्गी हैं, जैसे मैंने आपको बताया 22वीं सदी के ये बच्चे हैं, और उनकी मतलब उनके टाइम में 22वीं सदी में फ्यूचर में क्या हो रहा है, कोई बुक्स वगैरह नहीं होती हैं। एक आपका स्कूल रूम होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको एक टेलीविज़न की तरह स्क्रीन होती है, जिस पे आपको नोट्स बुक व सारा अपना जो होमवर्क है वहीं आपको उस स्लॉट में डालना होता है। तो कोई बुक्स वगैरह नहीं होती हैं, वो अपनी स्क्रीन से जो वर्ड्स हैं वो मूव करते हैं। तो इसलिए वो 100 साल पुरानी बुक को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे हैं कि ये बुक या इनके जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, या कोई स्क्रीन नहीं है। क्योंकि वो, जैसे मैंने आपको बताया, जो वो टॉमी एंड मार्गी हैं वो उस एरा में बोर्न हुए हैं जिसमें कंप्यूटर्स एंड टीवी हैं, जो उनके मैकेनिकल टीचर्स हैं, ठीक है, जो उन्हें घर पे ही लेसन्स दिए जाते हैं, ठीक है। एंड मार्गी को उस बुक को देख के याद आता है कि एक बार उनके ग्रैंडफादर उनको बता रहे थे कि पुराने, मतलब उनके समय में क्या था कि जो स्टोरी बुक्स थी या बुक्स थी वो पेजेस पे क्या होती थी, प्रिंट होती थी। गाइस टॉमी था वो बुक्स को एकदम वेस्टफुल समझता था, क्योंकि कंप्यूटर्स के जैसे वो उनमें न्यू वर्ड्स नहीं हो सकते, अच्छी तरीके से हम उसे रीड नहीं कर सके। एंड जो मार्गी है वो तब डिसअपॉइंट हो जाती है जब जो टॉमी है उसे बुक्स के बारे में बताता है, बुक के बारे में बताते हैं कि ये जो बुक है जो मुझे मिली है ये पुराने ज़माने के 100 साल पहले के स्कूल्स में यूज़ होती थी। तो वो जो मार्गी है वो स्कूल्स को बिल्कुल लाइक नहीं करती, क्योंकि उसे मैकेनिकल टीचर के साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है, बार बार टेस्ट देने पड़ते हैं, होमवर्क करना पड़ता है, तो इसलिए उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं थे। एंड मार्गी के लिए तो स्कूल सिर्फ एक टीवी स्क्रीन थी, जिसमें एक मशीन्स लगी हुई थी जो उसे लेसन्स देती थी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के। एंड टीवी में एक स्पेशल स्लॉट होता था जिसमें स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क डालना होता था, एंड वो खुद ब खुद चेक एंड मार्क करके निकल आता था, बिल्कुल इसमें समय नहीं लगता था। इसलिए जो मार्गी थी वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो उसे स्कूल से नफरत थी, क्योंकि इन दिनों में जो उसकी मैकेनिकल टीचर है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। तो क्योंकि ज्योग्राफी के जो टेस्ट होते हैं वो मार्गी उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर रही थी। तो फिर उसकी जो मदर थी मार्गी की, उन्होंने क्या किया, कंट्री के इंस्पेक्टर को बुलाया, ताकि क्या कारण है मैकेनिकल टीचर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही, ठीक है, उसको ठीक करवाने के लिए। अब जो कंट्री का इंस्पेक्टर होता है वो घर आता है, अपने साथ टूल्स वगैरह लेके आता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो उसकी मैकेनिकल टीचर है मार्गी की, उसे चेक करता है। एंड उसके बाद जो कंट्री का इंस्पेक्टर है वो बताता है कि मार्गी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं ज्योग्राफी में। एक्चुअली मैकेनिकल टीचर का जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो गया है, बट 11 साल की लड़की के लिए इतना हाई करना मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर उसकी जो मैकेनिकल टीचर है वो ठीक हो जाती है। बट मार्गी जब उसकी मैकेनिकल टीचर ठीक हो जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि मेरी मैकेनिकल टीचर तो ख़राब हो चुकी है, अब मेरे से कम हफ्ता और महीना तो ये दूर चले जाएगी, मुझे होमवर्क या टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बट अब तो मैकेनिकल टीचर है वो अच्छी तरीके से काम करने लग गई है। एंड जो टॉमी है उसके बाद गाइज मार्गी को इन्फॉर्म करता है कि ये बुक हमारे जैसे स्कूल्स की नहीं है, तुम्हें ऐसा, क्योंकि मार्गी जैसे मैंने आपको बताया वो स्कूल से हेट करती थी, क्योंकि बार बार टेस्ट देने पड़ते थे। तो टॉमी उसे बताता है कि ये जो बुक है ना, ये हमारे जैसे स्कूल्स की नहीं है जिसमें हम टीवी में पढ़ते हैं, मैकेनिकल टीचर हमें पढ़ाता है। ये जो बुक है ये पुराने ज़माने के, आज से 100 साल पुराने जो स्कूल्स थे उनके लिए यूज़ की जाती थी, जिसमें जो स्कूल्स थे वो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे मशीन्स टीचर नहीं होते थे बल्कि मैन होते थे,
ठीक है। जो स्टूडेंट्स थे वो आते थे, क्लासेस में बैठते थे, इकट्ठे सभी पढ़ते थे, टीचर्स पढ़ाते थे, एक रूम में बैठते थे और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो घर चले जाते थे। तो वो उसे इस तरीके बताता है टॉमी, ठीक है। एंड टॉमी जो मार्गी हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे, ठीक है। एंड जो पहले मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताता है। एंड पर जो मार्गी का जो स्कूल था उसके रूम से नेक्स्ट ही था, मतलब जो उसका बेडरूम था उसके साथ ही उसका स्कूल था, स्कूल रूम, जहाँ का इस मार्गी को रेगुलर आवर्स, मतलब कुछ टाइम सेट था कि इतने घंटे उसे इतने आवर्स उसे पढ़ना ही पड़ता था। एंड जो उसकी मदर थी मार्गी की, वो समझती थी कि जो अगर आप अच्छी तरीके से अगर फिक्स टाइम स्टडी करोगे डेली तो वो एक स्टूडेंट के लिए बेटर होता है, ठीक है। जो उसकी टीचर थी वो मैकेनिकल टीचर थी, जैसे मैंने आपको बताया, वो स्क्रीन पे उसे पढ़ाती थी। एंड जो वो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा रही होती है कि किस तरीके से फ्रैक्शंस को ऐड करना है। बट जो मार्गी है वो अपने ख्यालों में ही खोई हुई है कि वो जैसे उसके बुक में लिए कि पुराने ज़माने में, पुराने जो ज़माने थे 100 साल पहले, किस तरीके के स्कूल्स होते थे, सारे बच्चे इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे स्कूल जाते थे, एंड कितना वो फ़न करते होंगे, इकट्ठे स्टडी करते होंगे और एक दूसरे की पढ़ने में हेल्प करते होंगे। तो गाइस ये था आपका चैप्टर नंबर 1, फन दे हैड। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी एंड समझ आया होगा। अगर आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड फुल प्लेलिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको गिवन है, सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।